Hello everyone. Today we are going to discuss further part of chapter money. Now, forms of money topic we are going to discuss. हमने यहाँ मनी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. कौन कौन से? फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी. सबसे पहले देखते हैं फिएट मनी क्या होता है. फिएट मनी इज इशूड बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट. फिएट मनी क्या होती है? इट इज़ इशूड बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी. इसे गवर्नमेंट या अथॉरिटी इशू करती है. ये एक अथॉरिटी के ज़रिए से इशू किए गए होते हैं. इनको कभी भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट लेने से, जब तक कोई गवर्नमेंट ऑर्डर ना हो. ओके. एक कंट्री के जो लोग होते हैं दे आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वो लोग लीगली बाउंड होते हैं इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए. अगर कोई मना करता है, जैसे एग्जांपल होते हैं नोट्स एंड कॉइन्स. अगर कोई मना करता है, इन जो गवर्नमेंट ने लीगली इशू किया गए हैं जो नोट्स हैं, सिक्के हैं, उन्हें लेने से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो. जैसे आप सभी ने देखा होगा कुछ टाइम पहले कुछ एक जगहों पर 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए लेना और देना मना कर दिया था. बट इट इज़ इलीगल. यू कैन गो टू द कोर्ट अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो. सेकंड आता है फिड्यूशरी मनी. फिड्यूशरी मनी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसे भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है. बट इट इज़ नॉट इशूड बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बाउंड नहीं करती है लोगों को कि आप इस मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करोगे ही. ओके. इसमें क्या आता है? चेक आता है. जैसे अगर आप किसी को चेक देते हो, चेक गवर्नमेंट ऑर्डर से इशू नहीं किए गए हैं या गवर्नमेंट ऑर्डर से नहीं लाए गए हैं, मीन्स कि गवर्नमेंट ने इसको इशू करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि आप इन्हें इशू करो और चेक से पेमेंट करो. तो चेक एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, बट ये फिड्यूशरी मनी है. क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट पर बेस्ड होती हैं. किसके? पेयर और पेई के. ओके. और जो फिएट मनी है इसे इट इज़ इशूड बाय ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी. ओके. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. नाउ कम टू द सेकेंड टाइप, दैट इज फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. क्या होता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी? क्या होता है? नेक्स्ट इज, इसके लिए हमें पहले कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? inscribed on a coin or note on a paper or written on a paper note. For example, $100 note और ₹100 note. ये मनी वैल्यू क्या होती है? यानी कि एक नोट पर, जैसे कि एक पेपर नोट पर या कोइन पर जो वैल्यू लिखी होती है, दैट इज़ मनी वैल्यू ऑफ मनी. जैसे हम कोई 500 का नोट है, उसके हम ऊपर हम क्या लिख देते हैं? 500 लिख देते हैं. तो उसकी मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी? ₹500. ओके. नेक्स्ट देखते हैं कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी. इट इज़ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी दैट इज़ मनी इज़ मेड ऑफ. ये वो वैल्यू होती है जिसकी मनी बनी होती है. मतलब जो पैसा होता है या जो कॉइन है वो अगर किसी मेटल से बना हुआ है तो उस मेटल की वैल्यू कितनी है. जैसे कि अगर एक सिल्वर कॉइन है और इस कॉइन में उतनी ही सिल्वर लगाई गई है जितने की, जैसे ₹1 का सिल्वर कॉइन है और उस ₹1 की सिल्वर कॉइन में उतनी ही सिल्वर लगाई गई है जितनी ₹1 में सिल्वर आती है. तो इसमें जो सिल्वर या गोल्ड या कॉपर जो भी वैल्यू है, ज़रूरी नहीं सिल्वर कॉइन ही होगा, गोल्ड का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, जो भी वैल्यू है वही कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी होगा. मीन्स अगर हमारे पास में ₹1 का सिल्वर कॉइन है और उस मेटल जो उसमें मेटल लगी हुई है उसकी वैल्यू उस ₹1 के बराबर ही है, तब तो ठीक है. अदरवाइज़ क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, अगर मेटल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उन्हें मेल्ट करके और कहीं और पर यूज़ कर लेंगे और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा कि कब जो कॉइन्स है वो सर्कुलेशन से बाहर हो गए. अब आता है नेक्स्ट, फुल बॉडीड मनी क्या है. अब हम देखते हैं फुल बॉडीड मनी क्या है. ओके. फुल बॉडीड मनी, मनी वैल्यू इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी. मीन्स
जितनी मनी वैल्यू है उतनी ही कमोडिटी की वैल्यू है। जैसे कोई कॉइन हो गया, जैसे हमारा गोल्ड कॉइन हो गया या फिर सिल्वर कॉइन हो गया। ओके, अगर हमारा सिल्वर कॉइन है, हमने कोई सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन खरीदा है और उसकी कीमत जो है, उस चांदी की कीमत, उस सिल्वर की कीमत उतनी ही है जितनी उस करेंसी की कीमत है। ओके, तो दैट इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आता है क्रेडिट वैल्यू। क्रेडिट लेकिन आजकल तो हम लोग जो है, हम सिक्के की बजाय मतलब मटेरियल, जो कमोडिटी वैल्यू है, जितना मटेरियल लगा उतना ही उस सिक्के की वैल्यू है, जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो उसे क्या कहेंगे हम? फुल बॉडीड वैल्यू कहेंगे, फुल बॉडीड मनी कहेंगे। लेकिन आजकल तो हम पेपर नोट्स यूज़ करते हैं, उसमें पेपर की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन उस पर जो वैल्यू लिखी होती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। पेपर की कीमत कम है बट उस पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसे क्या कहेंगे हम? क्रेडिट मनी कहेंगे। जैसे हमारे पास में 500 का नोट है, उसके ऊपर 500 लिखे हुए हैं, लेकिन जो पेपर आता है वो तो बहुत सस्ता आता है, उसकी कीमत इतनी नहीं होती है, बट उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी कीमत वो ज़्यादा है। तो क्या हो गया इससे? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट मनी। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा फिएट मनी जो गवर्नमेंट इशू करती है, फिड्यूशरी मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये पेयर और पेई के बीच में क्या है? ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल आ जाता है चेक का। इसे किसी गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया कि फिड्यूशरी से पेमेंट है, देन फुल बॉडीड मनी, जहाँ पर मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है। एंड देन क्रेडिट मनी, जहाँ पर मनी वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी से। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक सप्लाई ऑफ मनी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।